ज़ीनत स्टेज उलमाए अहले सुन्नत बिलखुसूस नक़ीब इजलास पे कर इखलास व मोहब्बत बरादरी ग्रामी हज़रत हाफिज़ व क़ारी मौलाना निज़ामुद्दीन साहिब क़िबला फ़ख्रुल क़ुर्रा हज़रत हाफिज़ व क़ारी शाहिद रज़ा साहिब क़िबला ख़तीब व इमाम जामा मस्जिद शेखपुरा मुहतरमुल मुक़ाम फ़ख्रुल क़ुर्रा जनाब क़ारी शकील अहमद साहिब क़िबला क़ारी शमशेर आलम साहिब क़िबला दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम मिल्लत के नौजवान इस्लामी सिपाहियों पर्दा नशीन ख़वातीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ी देर इत्मीनान से आप प्रोग्राम को समाप्त करें। प्रोग्राम के तरीके से खाने पीने की बिल्कुल परवाह ना करें। ये दिन, ये साअत, ये घड़ी, ये लम्हात शायद ज़िंदगी में मैसर आए कि ना आए, ये सोच करके बैठिए। बड़ी खुशनसीब हैं हमारे भूरा भाई और हमारे बेचा भाई और तमाम वो लोग जो सुबह को उम्रा शरीफ की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। ये सब खाना पीना तो लगा रहता है, उठना बैठना ये सब चलता रहता है। इस वक्त को बड़ा कीमती वक्त जानना चाहिए जिसे हम और आप बड़े हल्के में ले लेते हैं। इसकी मैं अभी इन उलमाए किराम की मौजूदगी में बैठने के बाद कुछ फजीलत बताऊंगा। आप इधर आ जाइए कुर्सी पे भाई। अरे उधर साया ना है, मुझे ख्याल है आपका उधर साया ना है, उधर को मैं तो इस वजह से कह रहा हूँ अब बुजुर्गी में आ गए, कपड़े का साया ना ऊपर से इधर को आ जाओ। हाँ मुझे ख्याल है यार, ऐसी बात थोड़ी है ना, अब फिर भी ठीक है। इजाजत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते और या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। पूरा मजमा जोर से कहिए आमीन। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते
करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते, और खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। सुभान अल्लाह सुभान। हाजरीन जलसा, दूरो दराज से आए हुए मुसलमानान अहले सुन्नत, खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान पाक की एक बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया। आइए हम और आप इससे पहले कि इस आयत करीमा के ताल्लुक से कुछ देर गुफ्तगू की जाए, मुनासिब ही नहीं बल्कि जरूरी और लाज़मी ये समझें कि एक बार आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुजतबा मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। जी लगा करके बुलंद आवाज़ से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। मैं बहुत पुराने दो शेर पढ़ रहा हूँ, 2 या 3 शेर पढ़ूंगा, चूँकि आप उस कलाम को बारहा सुनते हैं, मगर चूँकि आज का महल ये है कि उन्हीं अशार से मैं अपने सफर का आगाज कर रहा हूँ, तो मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। आज शहपुरे में मैं पहली बार इतना सुस्त मजमा देख रहा हूँ, ये बिल्कुल सही बात है, पहली बार, वरना बड़ा जीता जागता माहौल रहता है और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से मजमा गूंजा हुआ रहता है, मगर आज आप लोग थोड़े सुस्त हैं। आप बिल्कुल परेशान ना हो, जैसे मुझसे पेशतर हमारे उलमा इमाम मसाजिद हुफ़ाज़ व कुर्रा थोड़ा थोड़ा टाइम लेकर के अपनी जगह ले ली, वैसे ही मैं भी कुछ ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपकी जब तक मोहब्बत साथ देगी इंशाअल्लाह जब तक पढ़ूंगा, ठीक है। शेर सुनिए, मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। कि तड़पता है दिल तड़पता है दिल, मुंतज़िर है निगाह है, तड़पता है दिल मुंतज़िर है निगाह है, मुझे सब्ज़ गुंबद की याद आ रही है, तड़पता है दिल। कलाम को इस अंदाज से सुने कि जिस्म हमारा शहपुरा भूरा भाई के मकान पर हो, दिल हमारा सरकार की बारगाह में हो, और जबान हमारी ये कहती हो, हमारी बहन बेटियां भी थोड़ा सा गौर से सुने कि तड़पता है दिल मुंतज़िर है निगाह है, मुझे सब्ज़ गुंबद की याद आ रही है, तड़पता है दिल, तड़पता है दिल मुंतज़िर है निगाह है, मुझे सब्ज़ गुंबद की याद आ रही है, मुझे सब्ज़ गुंबद की याद आ रही है, मैं हूँ मुंतज़िर, वाह 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 वाह, क्या बात, जाऊँ मदीना, क्या बात है, वाह, मैं हूँ मुंतज़िर कब न जाऊँ मदीना, मुझे याद सरकार तड़पा रही है, सुभान अल्लाह,
मुंतज़िर कब मैं जाऊं मदीना, मुझे याद सरकार तड़पा रही है, तड़पता है दिल। शेर सुनिए कि गए लामकां, गए लामकां आमिना के दुलारे, तो मौला ने फरमाया क्यों चुप हो प्यारे, गए लामकां। शेर समात फरमाए, थोड़ी सी आवाज और बढ़ाइए। माशाल्लाह माइक क्या बोल रहा है, जवाब नहीं साहब। के गए लामकां, गए लामकां आमिना के दुलारे, तो मौला ने फरमाया क्यों चुप हो प्यारे, तो मौला ने फरमाया क्यों चुप हो प्यारे, तो रब से कहा ये अजी मेरे मुस्तफा ने, क्या मुझे अपनी उम्मत की याद आ रही है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। ये मेरे मुस्तफा ने कि मुझे अपनी उम्मत की याद आ रही है, तड़पता है दिल। अच्छा, आपका जो शेर है ये माँ के ताल्लुक से शेर है। बड़े खुश नसीब हैं हमारे ये सब भांजे फ़हीम और मुरसलीन, ये सबके मैं नाम नहीं जानता। बड़े खुश नसीब है, अल्लाह इनको सलामत रखे और इनकी कमाइयों में खूब बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह, ये इनके वालिदैन की इनकी दुआएं, इनके साथ में इनके वालिदैन की दुआएं हैं। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वो दिन भी दूर नहीं होगा कि अभी तो ये उम्रा के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, इंशाअल्लाह करीब ही वो वक्त होगा कि हज बैतुल्लाह के लिए भी जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारा आपको सबको वहां की हाजिरी नसीब फरमाए। मैं माँ के ताल्लुक से शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि करो माँ की खिदमत और उनसे मोहब्बत, कभी उफ न कहना ये हुक्म शरीयत, करो माँ की खिदमत, करो करो माँ की खिदमत और उनसे मोहब्बत, कभी उफ न कहना ये हुक्म शरीयत, कभी उफ न कहना ये हुक्म शरीयत। यकीनन ये माँ की दुआ का असर है कि मेरे नाम जन्नत लिखी जा रही है, तड़पता है दिल मुंतज़िर है निगाह है, मुझे सब्ज़ गुंबद की याद आ रही है, मैं हूँ मुंतज़िर। डगमगाता हूँ तो रहमत के पयाम आते हैं, डगमगाता हूँ तो रहमत के पयाम आते हैं, मेरे लग़ज़ीदा कदम ही मेरे काम आते हैं, और हो के हम सफ बस्ता जब पहुंचे सरे महशर, शोर उठा के मोहम्मद के गुलाम आते हैं। और एक शायर ने दूसरी जगह कहा, मैं अहले स्टेज की खुसूसी तवज्जो, या नबी आपका आस्ताना तो है
या नबी आपका आस्ताना तो है, हम गरीबों का भी एक ठिकाना तो है। काली कमली सलामत रहे आपकी, हश्र की धूप में शामियाना तो है। अजीज़ाने गिरामी, पूछो उन हजरात से जो वहां की जियारत करके आए हैं। हमारे स्टेज पर कारी शमशेर आलम साहब माशाल्लाह एकदम टनाटन नौजवान हैं, ये उम्रा शरीफ करके आए हैं। मैं समझता हूँ यार, जब तक ऐसा लगता है खाना काबा की जियारत ना हो, गुंबद खजरा का दीदार ना हो अकील भाई, तो ऐसा लगता है कि यार हम दुनिया में आए, अगर हमने खाना काबा ना देखा, गुंबद खजरा ना देखा, तो यार क्या देखा। यकीनन हर वक्त दुआओं में ये चीज मांगना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले अफरा तफरी का माहौल जो चल रहा था ना, उस वक्त मुझे बेहद अफसोस हो रहा था। इसलिए अफसोस हो रहा था कि आजकल हम और आपका एक मिजाज बन गया कि हम और आप जिस काम को करते हैं उसमें सवाब की नीयत कम, दिखावा ज्यादा। बुरा मत मानिए, थोड़ी सी कड़वी लगेगी, मैं आपका अपना हूँ, आप मेरे अपने हैं, दिल का दर्द बयान कर रहा हूँ। मैं तो कभी कभी अपनी तकरीरों में कहता हूँ, मजार शरीफ पर किसी भी जाया करो, किसी भी मजार शरीफ पर जाया करो। ये हमारे तमाम मेहमान जो उमरा शरीफ के लिए ले जा रहे, तशरीफ ले जा रहे हैं, इनसे कई लोगों से कई दिन से कई लोग कह रहे होंगे वहां जाओ तो वहां ऐसा वीडियो बनाना, वहां जाओ तो लाइव दिखाना, वहां जाओ तो वीडियो कॉल पे दिखाना, वहां जाओ तो वहां का फोटो लगाना। आओ अब पहले आयत करीमा पढ़ दो और फिर उसके बाद में मुख्तसर सी तकरीर होगी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमा रहा है, वातिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसका तर्जुमा है लोगों, तुम हज और उम्रा करो अल्लाह पाक की रिजा हासिल करने के लिए। अल्लाह पाक अगर तौफीक दे और नसीब में लिख दे हज के लिए जाओ तो उसकी रिजा हासिल करने के लिए जाओ, उम्रे के लिए जाओ तो उसकी रिजा हासिल करने के लिए जाओ। लेकिन आज हमारा कौम मुस्लिम का एक मिजाज बन गया है, अगर ख्वाजा गरीब नवाज में जाएगा, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के मजार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए 50 रुपए की फूलों की टोकरी हाथों पर होगी, 50 रुपए की चादर होगी और 40,000 के मोबाइल में उसकी वीडियो बनती होगी, जिसको शरीयत में सख्त नाजायज और हराम बताया गया। प्यारे, एक तरफ हम जा रहे हैं सवाब के लिए और दूसरी तरफ हम कदम कदम पर गुनाह कमा रहे हैं, तो फिर फायदा क्या होगा। इससे बेहतर ये था फजर की नमाज पढ़ के अगर हमारे माँ बाप जिंदा है हम उनके चेहरे की ज़ियारत कर लेते, प्यार भरे लहजे में सलाम कर लेते, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नमाज फजर पढ़ने के बाद अगर कोई इंसान अपने माँ बाप की या दोनों में से किसी एक के चेहरे की ज़ियारत करे, मोहब्बत से सलाम करे, अल्लाह पाक ऐसे शख्स के नाम अमाल में एक हज कामिल का सवाब इनायत फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह। कुछ बातें कड़वी तो लगेंगी लेकिन बर्दाश्त करिएगा, सुनिएगा, बहुत अच्छी समाते हैं। जा रहे हैं हम ख्वाजा गरीब नवाज में चादर चढ़ाने, 50 मीटर से उसका वीडियो बन रहा है। क्या जरूरत, फायदे के लिए काम किया था ना, कदम कदम पर गुनाह हो रहे हैं तो उससे फायदा क्या हुआ। यही हज और उम्रे का मामला। कारी शाहिद साहब ने सरकार की एक हदीस पढ़ी जिसे हर खतीब पढ़ता है, उन्वाने तकरीर बनाता है, मंज़ार कब्री वजबत लहू शफाअती। सरकार फरमाते हैं जिसने मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। बहुत अच्छी बात है, ये हमारा ईमान है, सरकार के फरमान पर हमारा ईमान है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले का जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाए। इससे आगे चले थोड़े से, नबी के रोजे की ज़ियारत करने गए, खाने काबा का तवाफ किया, खाने काबा का तवाफ किया, प्यारे नबी के रोजे की ज़ियारत की। अब खुदा न करे
अगर कोई गया है भाई का हक मार के, कोई गया है बाप का हक मार के, कोई गया है रिश्तेदार का हक मार के, तो क्या अब ये हुक्म उनके लिए भी आयद होगा? तो नहीं। उलमाए किराम लिखते हैं कि कुछ गुनाह ऐसे हैं जो नवाफिल की कसरत से माफ होते हैं, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो तौबा से माफ होते हैं, और कुछ गुनाह वो होते हैं जो न नवाफिल की कसरत से माफ हो न प्यारे तौबा से माफ हो। वो माफ होते हैं उस वक्त, मिसाल के तौर पर अगर किसी ने किसी का दिल दुखाया, किसी का हक दबाया, किसी की जमीन जायदाद दबाई, किसी की कमजोरी का फायदा उठाया, प्यारे जानते हो जब तक वो माफ ना कर दे, जब तक रब की बारगाह से बख्शिश का परवाना नहीं मिलेगा, जब तक नहीं मिलेगा, जब तक वो माफ ना कर दे नहीं मिलेगा। इंसान के दिल पर ठेस लगी, कभी कभी आदमी पत्थर से चोट नहीं खाता जितना बातों से चोट खा जाता। कभी कभी पत्थर से चोट नहीं लगती, कभी कभी फूलों से चोट लगती। कभी सोचा नहीं आदमी ने? अगर ये सोच ले, मैं समझता हूं फिर गुनाह नहीं करेगा, गलती नहीं करेगा। जा रहा है आदमी हज बैतुल्लाह के लिए, उम्रे के लिए, सलागीर मशवरा दे रहे हाजी जी इधर से जाओ तो ऐसा सामान ले जाओ जो यहाँ सस्ता मिले वहाँ महंगा बिके, उधर से आओ तो ऐसा लाना जो उधर सस्ता मिले इधर महंगा बिके। प्यारे खरीदो फरोख्त की नियत हो तो जानते हो जिस काम के लिए आदमी जा रहा है उस काम का वजूद तो हो जाएगा, यानी नाम तो हो जाएगा, मगर सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए कि रियाकारी दिखावा परवरदिगार आलम को कत्ल पसंद नहीं। रियाकारी की शरीयत में कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश नहीं। आज हमारा मिजाज बदल गया। अगर इफ्तार में 15 रोजादारों का इफ्तार का इंतजाम रखेंगे, 15 रोजादारों के लिए मिसाल के तौर पर 500 रुपए उठे, 1000 रुपए उठे, 1 घंटा पहले से उसका वीडियो बन रहा है, उसे सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है, फलाने साहब ने इफ्तार के लिए बड़ा जबरदस्त इंतजाम किया। क्या फायदा हुआ जिसमें अल्लाह की रिजा शामिल ना हो? अल्लाह की रिजा शामिल करना जरूरी। हम जलसा करें अल्लाह की रिजा के लिए, उम्रा करें अल्लाह की रिजा के लिए, हज करें अल्लाह पाक की रिजा के लिए। जमाना हाजी कहे के ना कहे लेकिन हज कबूल हो जाए, जमाना हाफिज कहे के ना कहे लेकिन हमारा कलाम कबूल हो जाए, जमाना कारी कहे के ना कहे लेकिन हमारी क़िराअत अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। ये सोच करके करो, वरना प्यारे एक हज वो है अगर कोई औरत अपने शौहर का, अगर शौहर बाहर से आए 2 कदम बढ़कर के इस्तकबाल कर ले, अपने शौहर को 4 कदम बढ़कर के मुस्कुरा कर सलाम कर ले। पैगंबर आजम फरमाते हैं अल्लाह पाक ऐसी औरत के नाम अमाल में 70 शहीदों का सवाब इनायत फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत अच्छा। एक रिवायत में आया है 70 शहीदों का सवाब, और एक रिवायत में आया 1 हज कामिल का सवाब। नियत में लिल्लाहियत। एक हज वो है औरत कमा रही है अपने शौहर का मुस्कुरा करके इस्तकबाल करना, औलाद कमा रही है अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करके मोहब्बत के साथ सलाम करना। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक हज वो है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है जो कि ताबिई है, गए हैं काफिले के साथ हज बैतुल्लाह के लिए। पहले हवाई जहाज ना चलते थे, ऊपर वाले ना चलते थे, अज़ीज़ाने गिरामी पैदल सफर करते, ऊंटों से सफर करते, 2-2, 3-3 महीने में पहुंचते। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक गए हैं काफिले के साथ हज बैतुल्लाह के लिए, ज़ादे राह अपने पास लेकर के गए हैं। पहले जमा नहीं होता था, ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था, बैंकों का सिस्टम नहीं था, अब अपने पास नकद ले जाया करते थे। 10-12 दिन हुए चलते चलते थकान महसूस हुई। साथियों
साथियों से कहा ठहर जाओ, यहीं पर पड़ाव डाल लो, यहीं खैमे लगा दिए जाए ताकि एक दो दिन आराम कर ले। इस महफिल में आने वालों अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है। आपने जो आपका जो खैमा था वो रोड के किनारे था, सारे साथी अंदर आराम कर रहे हैं, शिद्दत की धूप है, 12 बजे का टाइम है, चिलचिलाती धूप, रेत की सरजमीन है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक लेटे हैं, निगाह बाहर को है, आंखें सो रही थी मगर दिल जाग रहा था। कभी कभी सो जाते हैं, कभी जाग जाते हैं। अचानक नींद खुली, क्या देखा, एक छोटी सी लड़की है, 7-8 साल की एक लड़की है। उसने रास्ते में से कोई चीज उठाई, अपने गले से दुपट्टा निकाला, उसमें उस चीज को लपेटा, सीने से लगाया, जाने लगी। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक देख रहे हैं, आवाज देते हैं बेटा मेरे करीब आओ, बेटी मेरे करीब आओ। लड़की डरती हुई लरसती हुई अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के करीब जाती है। आपने पूछा बेटा तुम्हारे दुपट्टे में क्या है? इतना पूछना था ज़ारो कतार रोने लगी, आंखें सावन भादों की तरह बरसने लगी है। हुजूर मत पूछिए। आपने कहा बेटा घबराने की बात नहीं है, शर्माना मत, डरना मत, बताओ परेशानी क्या है, मेरे लाल दिक्कत क्या है? लड़की ने कहा हुजूर हम 4 बहन भाई हैं, खानदानी गैरत ये गवारा नहीं करती किसी के दरवाजे पर हाथ फैलाया जाए। 3 दिन का फाका है, आज हमसे भूख की वजह से रहा ना जा सका, तो ये मरी हुई मुर्गी है जिसको मैंने अपने आंचल में लपेटा है। जब मैं इसको घर ले जाऊंगी पकवा करके हम सारे बहन भाई खाएंगे। वो तो मुर्दार है ना, मरी हुई मुर्गी है। जुमले पर गौर कीजिएगा, जरा तवज्जो के साथ सुनिए, माशाअल्लाह काबिले मुबारकबाद है। अब मैं आपको मुबारकबाद दे दूं, अफरा तफरी का माहौल अब बिल्कुल नहीं लग रहा है, तकरीर आपके दिल पर उतर रही है। अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए, हमारे भूरा भाई की उम्र दराज फरमाए। अल्लाह पाक हमारी उस बहन भूरा भाई के अहलिया को सलामत रखे। जितने लोग उम्रा के लिए जा रहे हैं कदम कदम पर बरकत अता फरमाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने जब इतना कहा, आप पहले वो सुन लीजिए, वो तो मुर्गी मुर्दार है, तो सुनो हुक्म ये है अगर आदमी की जान जाती हो इतना मुर्दार उसके लिए जायज होता है जितने से के जान बच जाए। पेट भर नहीं, इतना जितने से के जान बच जाए उतना मुर्दार खा सकता है, जब जान जाने का अंदेशा हो तब। जब लड़की ने इतना कहा हुजूर 3 दिन का फाका है, चुपके से आपने जो ज़ादे राह था यानी रुपया हज के खर्च का, सफर का, वो सारे का सारा रुपया उस बेटी को दे दिया। फरमाया जाओ इस रुपए को तुम घर ले जाओ, अपनी अम्मी से कहना इसका खाने पीने का साजो सामान खरीदे, जिस चीज की जरूरत हो वो खरीदे, कपड़े ले, अल्लाह आपको सलामत रखे, दुआएं देकर के रुखसत किया। काफिला बेदार हुआ, चलने की तैयारी। अब आप साथियों से क्या कहें, क्योंकि जो रास्ते का खर्च था वो किसी के हवाले कर दिया। आजकल का दौर होता तो इसका भी वीडियो बनता कि उन्होंने फला को रुपया दे दिया, उसका भी वीडियो बनता, उसे भी सोशल मीडिया पर डाला जाता। हुक्म यह है अगर इस तरीके की कोई इमदाद करें तो यहां 2 मसले बनते हैं। उलमा इकराम तशरीफ फरमाए 2। अगर ये सोचकर ऐलान किया कि मुझे देता हुआ देखकर दूसरे लोग भी देंगे तो फिर देने का सवाब मिलेगा और दिलाने का भी सवाब मिलेगा। क्यों कारी शमशेर भाई, ये मसला है, देने का भी मिलेगा दिलाने का भी मिलेगा। और अगर ये सोच के दिया कि लोग ये कहेंगे फला बड़ा दयालु है, बड़ा सखी है, तो फिर वो दिखावा आ जाएगा, वो फिर जायज नहीं है, इसकी शरीयत ने इजाजत नहीं दी। तो आपने ज़ादे राह उस लड़की के हवाले कर दिया। अब उठे हैं, बेदार हुए हैं सारे साथी लोग,
चलने की तैयारी है। आपने फरमाया साथियों से आप जाओ, मैं नहीं जा रहा हूँ। पूछा वजह क्या है, वजह भी कोई बयान नहीं की। आपने फरमाया कोई बात नहीं, इस साल ना जा सका तो अगले साल इंशाअल्लाह जरूर जाऊंगा, अगर बुलावा हो गया अगले साल जरूर जाऊंगा। अजीजा ने गिरामी, मुख्तसर ये बात बहुत लंबी है लेकिन मुख्तसर करे, आप वापस आए, घर आए, घर वालों ने कहा गए क्यों नहीं, तो पूछा कोई बात, कहा कोई बात नहीं, वजह बयान ना फरमाई, अपने दिल में बात को राज रखा। अजीजा ने गिरामी, हुज्जाज किराम हज से वापस तशरीफ लाए हैं, खाने काबा की ज़ियारत करके वापस आए हैं। आपने सोचा मैं ना जा सका तो क्या हुआ, जो लोग खाने काबा का दीदार करके आए, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर की ज़ियारत करके आए हैं, मैं कम अज कम उनके चेहरे का दीदार करके आऊं। आए हैं मुलाकात करने के लिए, हाजी साहब से मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, तुम हमसे पहले हज से वापस आ गए हो, दूसरों से मुलाकात की, उन्होंने कहा हमसे पहले आ गए हो, तीसरों से मुलाकात की, उन्होंने कहा हमसे पहले आ गए हो। इनकी आंखों में आंसू आने लगे, ए परवरदिगार ये क्या कह रहे हैं, मैं तो गया ही नहीं हूँ। हुज्जाज किराम से उन्होंने कहा ए भाइयों मेरा मजाक ना उड़ाओ, मैं इस साल ना जा सका तो क्या हुआ, जिंदगी ने वफा की, बुलावा हो गया तो इंशाअल्लाह अगले साल जाऊंगा। हुज्जाज किराम बोले अब्दुल्ला इब्ने मुबारक क्या कह रहे हो, किसी ने कहा हमने तुमको सफा मरवा की दौड़ लगाते देखा है, किसी ने कहा कंकरियां मारते देखा है, किसी ने कहा कुर्बानी करते देखा है, किसी ने कहा हजर अस्वद का बोसा लेते देखा है, किसी ने कहा ज़मज़म के कुएं पर देखा है, किसी ने कहा मैदान अरफात में देखा है। जिसने जहां देखा था उसने वही का हवाला पेश किया। अब अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है, घर आ गए, अब किसी से मुलाकात ना की। अजीजा ने गिरामी, आंखें सावन भादों की तरह बरस रही, मालिक को मौला ये लोग क्या कह रहे, तारीख यहाँ तक बताती है। एक आवाज आई अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ये लोग सच कह रहे हैं, हकीकत तो ये है इस साल जितने लोगों के हज कबूल हुए हैं वो तुम्हारे ही हज के सदक़े में कबूल हुए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा ये तो गए नहीं थे, आवाज आई कि तुम्हारे हज के सदक़े में कबूल हुए। बात ये समझने की है, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। नेकियां करने की बड़ी सूरतें होती, बहुत सूरतें होती है नेकियां करने की। जहां नमाज पढ़ना फर्ज है वहां किसी नबीना का हाथ पकड़ करके उसकी मंजिल तक उसको पहुंचा देना, ये भी तो सदका जारिया है। किसी परेशान हाल की परेशानी को दूर कर देना, ये सदका जारिया। किसी मुसीबत ज़दा की मुसीबत को दूर कर देना, सदका जारिया। नेकियां तलाश करने की कई सूरतें होती हैं, हम और आपका अंदाज अलग है। अच्छा अभी थोड़ी सी बात और आगे बढ़ानी तो नहीं आ रही ना, सुनेंगे? एक अफसोस हो रहा है आपको, मैं समझ रहा हूं, मैंने चाय रुकवा दी थी है ना। हाँ मैं समझ रहा हूं आपकी बात। अच्छा यार जब मुझे 36 मिनट हो गए बोलते हुए, जब 36 मिनट बर्दाश्त और किया है तो 25 मिनट और बर्दाश्त कर रहे हैं ना। चाय पिलवा के भेज, फहीम बेटे चाय पिला के भेजना सबको है ना। भांजा हमारा बहुत अच्छा, अल्लाह से सलामत रखे, बड़ा दरिया दिल आदमी है। हाँ ये बिल्कुल सबको पिला के भेजेगा इंशाल्लाह, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इतनी देर बर्दाश्त करते रहिएगा ना। मैं फरमाइश है उन अशार की, चूंकि वो अशार मौजू हो रहे हैं वो पढ़ दिए जाए। कारी निजाम साहब शेर सुनिए कि हम गुलामे शहीदो सरा है। क्या बात है, जरा वाह, जोर से बोले, बहुत जोर से बोले, सुभान अल्लाह। हम गुलामे शहीदो सरा है, उनकी महफिल सजाए हुए हैं,
हम गुलामे शहे दो सरा है, कि हम गुलामे शहे दो सरा है। अजी उनकी महफिल सजाए हुए और ऐसा लगता है इस अंजुमन में, ऐसा लगता है इस अंजुमन में कि जैसे सरकार आए हुए। सुभान अल्लाह, वाह। ऐसा लगता है इस अंजुमन में। आपका जो शेर पेश कर रहा हूं, जी जी, ये बिलखुसूस अपने भूरा भाई और तमाम उम्रा जाने वालों की नजर कर रहा हूं कि उनके दरबार में जाने वालों, अरे ये तो माला बुलाए हुए हैं। इरादे लाख करते हैं मगर वो टूट जाते हैं। मदीना वही जाते हैं जिनको सरकार बुलाते हैं। जब उम्रा जाने वालों का काफिला और हज बैतुल्लाह पर जाने वालों का काफिला रवा दवा होता है तो हमारी भी आंखों में आंसू आते हैं और दिल रोता है। तो हम कहते हैं दिल तू परेशान ना हो, एक दिन इंशाअल्लाह तेरा भी बुलावा होगा। बल्कि यूं कहिए कि इंशाअल्लाह हम सबका बुलावा होगा कि उनके दरबार में जाने वालों, अरे ये तो माला बुलाए हुए हैं और हमको बुलवाएंगे वो किसी दिन। आमीन इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। हमको बुलवाएंगे वो किसी दिन। अजियास हम भी लगाए हुए हमको बुलवाएंगे वो किसी दिन। आवाज आई अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक, हकीकत यही है इस साल जितने लोगों के हज कबूल हुए हैं वो तुम्हारे हज के सदक़े में कबूल हुए हैं। प्यारे अजीज दोस्तों, दरअसल बात क्या थी? बात ये थी अजीज़ान गिरामी कि उन्होंने परेशान हाल की आह को सुना, एक मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हल किया। अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया, ऐ फरिश्ते मेरा एक बंदा आ रहा था मेरे घर का तवाफ करने, मेरे प्यारे महबूब के रोजे का दीदार करने, लेकिन वो ना आ सका, लिहाजा तू जा उसकी शक्ल सूरत में हज बैतुल्लाह के सारे अरकानों को अदा कर दे। अजीज़ाने गिरामी, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह ताला उसका हो गया। तो एक हज ये है। अब आइए बात समेटना शुरू करें क्योंकि मैं बोलता रहूंगा आप सुनते रहेंगे। बात कहां से चली थी? आदमी जाता है हज बैतुल्लाह के लिए, अगर पहले खाना काबा में गया तो अजीज़ाने गिरामी हुक्म क्या है जानते हो? अगर खाना काबा पर पहली नजर पड़े तो आदमी उस वक्त पलक झपकने से पहले पहले जो मांगेगा अल्लाह उसे इनायत फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक शर्त भी है पलक झपकने से पहले। ये शर्त क्यों है? ये इसलिए अगर पलक झपकने की शर्त ना होती तो मांगता ही रहता। एक आध दिन मांगता, 2 दिन मांगता, क्या पता कब लो मांगता। इसलिए ये शर्त भी है कि पलक झपकने से पहले। अब सवाल पैदा होता है पलक झपकने से पहले पहले आदमी क्या क्या मांग लेगा? यार हमारी शरीयत कितनी अच्छी है ना? कितना अच्छा इस्लाम, बड़ा आसान कर दिया बड़े कठिन से कठिन मसलों को, बड़ा आसान। अकील भाई बड़ा आसान, एक नजर में सब कुछ मांग ले। शर्त ये आदमी इन प्रोग्रामों को सुना करे, इन जलसों को सुना करे ताकि इस्लामी मालूमात में इजाफा हो जाए। ऐसे मांगेगा अलग अलग मांगूंगा, अलग अलग मांगेगा, या अल्लाह तू मुझे बाग दे दे, अल्लाह तू मुझे गाड़ी दे दे, या अल्लाह तू मुझे घोड़ा दे दे, अल्लाह तू मुझे इज्जत दे दे, अल्लाह तू मुझे शोहरत दे दे, तो इसी में फंसा रह जा। अब मांगना भी सब कुछ है और पलक झपकने
जो हमने किताबों में पढ़ा है। तरीका ये है, जब खाने काबा पर पहली नजर पड़े, पलक झपकने से पहले पहले तुम क्या मांगो? ए परवरदिगार, मैं अपनी तमाम जिंदगी में जो भी जायज चीज जब तुझसे मांगू तू मुझे अता फरमा देना। आगे सब पूरी जिंदगी, नाम किसी का मतलब क्या चाहिए, एक जुमला बोल दो, जो भी जायज चीज मांगो पूरी जिंदगी में। ये परवरदिगार, पूरी जिंदगी में मैं जब तुझसे जो भी जायज चीज मांगू मेरे मौला अपने हबीब के सदक़े से मुझे अता फरमा देना। तो इंशाअल्लाह आप जब जब मांगोगे, अब हम अपने हक तलफी जिसका हमने हक मारा दबाया खुदा ना करे, या हमसे किसी के साथ ज्यादती हुई, अगर हम इन सारे अरकानों को अदा करके उम्रा के लिए गए या हज के लिए गए, तो अब प्यारे नबी फरमाते मंज़ार कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कौन फरमा रहा है? प्यारे आका फरमा रहे हैं। इसलिए कि मैं कहूँ तो बात है, मौलाना निजामुद्दीन कहे तो बात है, कारी शमशेर कहे तो बात है, कारी शकील कहे तो बात है, कारी शाहिद रजा कहे तो बात है, और जो प्यारे आका फरमा दे वही हदीस पाक है। अज़ीज़ाने गिरामी, मेरे आका का दर वो दरे मुबारक है कि जहां से हज की मकबूलियत का सर्टिफिकेट भी मिलता है, उम्रे की मकबूलियत का सर्टिफिकेट भी मिलता है, और प्यारे जन्नत में जाने का टिकट भी वहीं से मिलता है। उम्रे की बहुत खूब, सुभान जी, जन्नत में जाने का भी टिकट वहीं से मिलता है। जी जी। राजस्थान से 11 या 12 आदमी बहुत अरसा पहले आए थे हज के लिए। तो अब इस दुनिया में चालाक भी बहुत है, सीधे भी बहुत है। ना सीधों की कल कमी थी ना आज कमी है, ना चालाकों की कल कमी थी ना आज कमी है। हर दौर में चालाक भी गुजरे, सीधे भी गुजरे, मगर यार चालाक आदमी अपनी चालाकी में मस्त रहता तो सीधों की अल्लाह मदद फरमाता। जब वो 11-12 आदमी आए हज बैतुल्लाह के लिए, खाना काबा का तवाफ किया, ज़ियारत की, वहां के अरकान अदा करके जब मदीना शरीफ आए, मदीना मुनव्वरा आए, हाजिरी दी, तो बिल्डिंग में बैठे हुए थे। तो जो सीधा आदमी था वो सरकार के रोजे के दीदार के लिए गया, तो वो बाकी जो थे बोले यार अपने जो साथी है ये बहुत सीधा है, आओ थोड़ी देर इससे चुटकी लेंगे, मजे लेंगे, हंसी मजाक करेंगे। क्या बोले यार जब आएगा तो इससे ये कहेंगे कि तुम हज के लिए आए थे, तुम्हारी हज की मकबूलियत का सर्टिफिकेट कहाँ है? तो उनमें से एक बोला कि सीधे को कभी ज्यादा भी खाली मत समझो, हुनर से कभी कभी ऐसा जवाब पेश करता है कि बोलती बंद कर देता है सीधा आदमी कभी कभी। तो बोले क्या? बोले जब तुम ये कहोगे हज की मकबूलियत का सर्टिफिकेट कहाँ है, हो सकता है उसने तुमसे सवाल कर दिया कि तुम भी तो आए हो, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट कहाँ है? बोले यार बात तो ठीक है, एक काम करो, अपने ही हाथों से अपने अपने हज की मकबूलियत के सर्टिफिकेट लिख लो, कलम से कागज पर मुख्तसर लिख करके रख लिए गए। इतने में वो आ गया, बात शुरू हुई। एक साथी बोला भाईजान तुम आए थे हज बैतुल्लाह के लिए, हम भी आए थे, अब ये बता तुम्हारी हज की मकबूलियत का सर्टिफिकेट कहाँ है? इसने एक सेकंड की देर ना की, इसने कहा मैं थोड़ी आया हूँ, आप भी तो आए हो, ये बताओ तुम्हारी हज की मकबूलियत का सर्टिफिकेट कहाँ है? सबने अपने अपने हाथों से लिखा हुआ कागज निकाल करके दिखा दिया, ये देखो। अब ये पढ़ा लिखा तो था नहीं, जो पढ़ लेता के हाथ का है या ओरिजिनल है। बस इसने जैसे ही देखा रहा ना जा सका, आंखें सावन बादलों की तरह बरसने लगी। रोता हुआ नबी की बारगाह में पहुंचा, हजारों कतार रो रहा है। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। जाकर के कुछ ना कहा, सरकार के कदमों में गिर पड़ा, कहने लगा या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में आना मेरा काम था, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा
ठोकरें खा के गिरना अजी मेरा काम था, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। रो रहा है, रो रो कर कह रहा या रसूल अल्लाह, साथियों के साथ आया था हज के लिए, आका आपकी बारगाह में, मेरे आका या रसूल अल्लाह सबके पास तो हज की मकबूलियत का सर्टिफिकेट है, आका मेरे पास कोई सबूत नहीं, मेरे पास कोई रुका नहीं, मैं क्या जवाब दूंगा? बस्ती में पहुंचूंगा, लोग सवाल करेंगे, जवाब क्या दूंगा? तारीख का तेवर बोलता है, इतना कहना था, कब्र अनवर से एक आवाज आती है और जानते हो एक कागज का टुकड़ा निकलता है और एक आवाज आती है, सुन मेरे चाहने वाले, उनके पास जो कागज है वो हाथ से निकले हुए कागज है, और सुन ये जो तेरे हाथ में कागज है ये तेरी हज की मकबूलियत का भी सर्टिफिकेट है, और यही कागज तेरे जन्नत में जाने का भी टिकट। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। अरे लिल्लाहियत होना चाहिए। नबी के शहर में आदमी जाए, हमारी हकीकत क्या है, आपकी हकीकत क्या है? बड़े गुनाहगार हैं, इंसान खता का पुतला है। वहां हवाएं भी अदब के साथ चलती, हवाएं अदब के साथ चलती। प्यारे नबी की बारगाह में, प्यारे नबी के मदीने में हवाएं भी अदब के साथ चलती। अजीज़ान गिरामी, बस बात पूरी करें, मदीना शरीफ वो जगह है, अल्लाह हम और आपको सबको वहां की हाजिरी नसीब फरमाए कि आज हम और आपके नेकियों का तरीका बदल गया। तरीका नहीं बदलना चाहिए, तरीका वही होना चाहिए शरीयत का जो हुक्म। हजरत उमर फारूक आजम एक दिन गश्त लगा रहे थे रात में, वो गश्त लगाते थे उमर फारूक आजम, कोई परेशान तो नहीं, किसी को दिक्कत तो नहीं, तकलीफ तो नहीं। एक दिन गश्त लगा रहे थे तो अचानक से जंगल में से रोने की आवाज आई। जंगल में रोने की आवाज आई तो ये उस आवाज के करीब पहुंचे, देखा थोड़े फासले पर खड़े हुए, देखा तो एक लेडीज है, एक मर्द है, लेडीज के रोने की आवाज आ रही है। आप करीब नहीं गए, दूर से ही पूछा है भाईजान ये रोने का सबब क्या है? वो कुछ नहीं बोला। फिर कहा अरे भाई मैं कोई गैर नहीं हूं, आपका अपना हूं, बताइए क्या मेरे लायक कोई मदद है? ये रोने की आवाज कैसी आ रही है? आवाज आई, आप कौन होते हो पूछने वाले? बड़ी अकड़ में आपने फिर पूछा है भाई रोने का सबब क्या है, मुझे बताओ, अगर कोई मेरे लायक खिदमत तो मैं करने तैयार हूँ। वो शख्स करीब आया और आकर के बोला, बड़े बार बार मदद के लिए पूछ रहे हो, क्या मदद करोगे? अगर मदद ही करना चाहते हो तो मेरे साथ में मेरी बीवी है जिसको दर्द सह हो रहा है, यानी बच्चे की विलादत करीब है, बच्चे की पैदाइश का दर्द हो रहा है, मुझे किसी आदमी की जरूरत है और मेरी बीवी को किसी लेडीज की मदद की जरूरत है। नेकी कमाने का तरीका देखें, ईमान ताजा हो जाएगा, इसे कहते हैं नेकी कमाने का तरीका। आप जल्दी से घर आए रात के 12 बजे और आकर के अपनी शरीक हयात को जगाया, कहा बेगम क्या नेकियां कमाना चाहती हो? उठी, उठ करके बोली मेरे सर के ताज, रात में 12 बजे इस वक्त नेकियां? कहा 12 मत देखो, नेकियां कमाना है, बोलो जरूरत है। कहती है मेरे सर के ताज मुझे तो आपसे भी ज्यादा नेकियों की जरूरत है, मैं कमाना चाहता हूं। उमर फारूक आजम कौन है? 22 लाख मुरब्बा मील कमानी और रोबो दबदबे का ये आलम जिस रास्ते से गुजरते, अगर शैतान उस रास्ते पर होता था तो रास्ता बदल दिया करता था कि इधर से उमर का गुजर होने वाला। जलाल का ये आलम था। आप घर आए, बीवी को जगाया, बीवी ने पूछा कहाँ है नेकियां, कहाँ मिल रही? आपने पूरी बात बताई। फरमाया बच्चे की पैदाइश के वक्त किस किस चीज की जरूरत होती है? बीवी ने कहा मेरे सर के ताज ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, उसमें ऐसा होगा, वैसा होगा, गर्म पानी होगा। फरमाया ये सारी चीजें साथ लो और चलो मेरे साथ नेकियां कमाने।
गए जंगल में पहुंचे, आपने अपनी शरीक हयात को उस शख्स की बीवी के पास पहुंचाया मदद के लिए। आप उस शख्स की दिलजोई करते रहे। रात का सन्नाटा है, ये नेकियां कमाने का तरीका। पानी गर्म करके दिया आपकी बेगम ने, आपकी अहलिया मोहतरमा ने। मुख्तसर ये जब पानी तैयार हो गया काढ़े का, वो पानी पिलाया। पानी का पिलाना था। 5 मिनट के बाद बच्चा दुनिया में तशरीफ ले आया, बच्चा पैदा हो गया, उसकी मुश्किल हल हो गई। जब मुश्किल हल हो गई तो आपने फरमाया, हे भाई इजाजत है। कहने लगा इजाजत है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बोले शुक्रिया की कोई बात नहीं। आप 10 कदम चले कि इसके दिल की दुनिया बदल गई। इसने पूछा, आने वाले मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा पता क्या है, ये तो बता दो। आखिर तुम्हारा नाम है क्या, मुझे एड्रेस तो बता दो। अब अंदाज देखो, आजकल हम और आपकी जगह ये मामला दरपेश होता, बड़ी जल्दी उछल करके नाम बताते। आपने पूछा है भाई ये बताओ तुम्हें किसकी तलाश थी, तुम्हें किसकी तलाश थी? वो शख्स कहने लगा मुझे हजरत उमर की तलाश थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने उमर को कैसे भेजा? उसने कहा मुझे उमर की तलाश थी। आपने पूछा उमर की तलाश क्यों थी, ये वजह बताओ। कहने लगा उमर की तलाश इसलिए थी, मैंने कभी उमर को देखा नहीं, मगर सुना है बहुत दिलेर है, सुना है बहुत सखी है, सुना है बहुत बहादुर है, सुना है बहुत इमदाद करने वाले हैं, सुना है बहुत मदद करने वाले हैं। मुझे आज मदद की जरूरत थी, मुझे आज सखावत की जरूरत थी, मुझे उन्हीं की जरूरत थी। आपने फरमाया सुन, तुझे जिसकी जरूरत थी वही उमर इस वक्त तेरे सामने खड़ा है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। उमर इस वक्त तेरे सामने खड़ा है। कदमों में गिर पड़ा, हुजूर गुस्ताखी हो गई। क्या हुआ? अरे बोले हुजूर मैं आपके ऊपर किस किस अंदाज से बोला, मैंने क्या क्या जुमला ने इस्तेमाल किया, हुजूर माफ फरमा दे, हुजूर माफी चाहता हूँ। आपने फरमाया तू खड़ा कहाँ है, ये देख तू खड़ा कहाँ है, ये मेरे मुस्तफा का मदीना है, मेरे आका का मदीना है, प्यारे आका का मदीना है। यहाँ दिल तोड़े नहीं जाते, यहाँ दिल जोड़े जाते हैं। यहाँ शान नहीं दिखाई जाती, यहाँ फैज लिया जाता है। शान दिखाने नहीं, उमर शान दिखाने के लिए गश्त नहीं लगा रहा, उमर शान दिखाने के लिए गश्त नहीं, प्यारे आका का मदीना है। यहाँ हवा भी चलती है तो अदब के साथ चलती है। प्यारे वही जगह पर हमारे भूरा भाई जा रहे हैं। यकीन जाने जितना किस्मत पर नाज करे उतना कम है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं, इससे बड़ी कोई शोहरत नहीं यार, हकीकत ये है, इससे बड़ी कोई शोहरत नहीं, कोई दौलत नहीं है। दौलत है क्या चीज? कुछ नहीं, आदमी के हाथ पैर का मैल है, ये सबसे बड़ी दौलत है। जहाँ ये हमारे तमाम तर रिश्तेदार जितने भी 8 या 9 लोग जा रहे हैं, मैं यकीन जाने अगरचे बड़ा गुनाहगार हूँ, बड़ा सियाकार हूँ, मगर मेरा पाक परवरदिगार मेरी दुआ को सबके हक में कबूल फरमा ले। रब्बे कायनात हम और आपको सबको वहाँ की हाजिरी नसीब फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, हमारी दिली जायज मुरादों को पूरा फरमाए। हज बैतुल्लाह की अगर सआदत नसीब में है मेरा पाक बेनियाज, तो हज मकबूल अता फरमाए, हज मबरूर अता फरमाए। अभी दुआ में चल ठीक है, अच्छा करा याद दिला दिया। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से 1 घंटे का टारगेट लेकर के कुर्सी पर बैठा था। 56 मिनट हो गए, 4 मिनट बाकी हैं। उन 4 मिनट को काम में किया जाए इंशाल्लाह। जरा तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। कि हालात बदल जाते हैं जब आका का इशारा होता। क्या कह दिया, वाह
वाह। जरा जोर से बोल दो ना, तो फिर वहीं से शुरू कर दूंगा जहां से 56 मिनट पहले शुरू किया था। हाँ हाँ, कि हालात बदल जाते हैं जब आका का इशारा होता है। हालात बदल जाते हैं जब हालात बदल जाते हैं जब अजिया का इशारा होता है। अरे कांटा भी चुभे दीवाने को कब उनको गवारा होता है। कांटा भी चुभे दीवाने को कब उनको गवारा होता है। शेर देखिए, उस रोज से ए प्यारे आका अज मरने की तड़प है इस दिल में। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे जाकिर तुम्हारे दिमाग का एक तार हट गया, मरने की तड़प दिल में। अगला बंद सुनोगे तो यार ईमान ताजा हो जाएगा। शेर सुने जी जी, सुभान अल्लाह। सुभान। उस रोज से ए प्यारे आका उस रोज से ए प्यारे आका अज मरने की तड़प है इस दिल में। कब से? अरे जब से ये सुना है तुरबत में दीदार तुम्हारा होता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सुना है तुरबत में दीदार तुम्हारा। और चलते चलते मत बोझ समझना बेटी को पैगाम नबी है लोगों। मत बोझ समझना बेटी को अज पैगाम नबी है लोगों। मत बोझ समझना बेटी को मत बोझ समझना बेटी को में नबी है लोगों। क्यों कि जिस घर में हो बेटी उस घर में जन्नत का नजारा होता है। हालात बदल जाते हैं जब आका का इशारा होता है। वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। हज़रात, दौरान तकरीर अगर कोई लग़्ज़िश कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक मर्तबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ। बोलो बोलो। अच्छा 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 अच्छा, माशाल्लाह, आपने दिल की बात की। अरे तो दो फरमाइशें हो गई। क्या क्या? चलिए अच्छा, दो शेर पढ़ देते हैं, ठीक है ना? क्योंकि अब ज्यादा लंबा करना भी बेहतर नहीं है। आपकी मोहब्बत मेरी शर आंखों पर शेर पेश कर रहा हूँ कि अंधेरों से कह दो अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं चरागे मोहब्बत जलाते जलाते। अंधेरों से कह दो, बात उजालों की नहीं अंधेरों की हो रही है। शेर सुनिए
कि अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं, चरागे मोहब्बत जलाते जलाते। अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं, चरागे मोहब्बत जलाते जलाते। मेरी हाजिरी हो दयारे हरम में, मेरी हाजिरी हो दयारे हरम में। तराना नबी का सुनाते सुनाते मेरी हाजिरी। वाह वाह सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मेरी निगाहें लगी हुई थी इधर, मैंने कहा यार ऐसे बैठ गए जैसे ख्वाजा गरीब नवाज ने ऊँटों को बिठा दिया था, मगर अंदर से दिल भी कह रहा था कि आएंगे भी जरूर इंशाल्लाह। देर आए दुरुस्त। ये सब मेरे अपने ऐसे में, ये मज़ाहिया जुमला में इसलिए बोल देता है ना, ये मेरा अपना घर है, अपनी बस्ती है इंशाल्लाह। शेर सुनिए कि मेरी रूह में, मेरी रूह में नाम अहमद बसा हो, मेरी धड़कनों पर मोहम्मद लिखा हो। मेरी रूह में, मेरी रूह में नाम अहमद बसा हो, मेरी धड़कनों पर मोहम्मद लिखा हो। हयाते वफा, हयाते वफा मेरी गुजरे नबी की, मोहब्बत में आंसू बहाते हयाते वफा। माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। निगाहें यार लगी हुई थी, ऐसी बात हो रही है। ये जो 500 का आया ना 75 पाक से इस वक्त जुड़ी जाएगी। अल्लाह सलामत रखे। तेरे हाथ से इसलिए ले रहा हूँ, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत करे। हाँ, और तेरे हाथ के दिए हुए पैसे में मेरे हक में फिर बरकत करे इंशाल्लाह। बेटियों का बड़ा नसीब है कि समर गयो जिया मोरा नामे नबी, समर गयो जिया मोरा नामे नबी में, कटे दिन रतिया कामे नबी में। समर गयो जिया मोरा नामे नबी में, रहमत आलम बनकर आए, रहमत आलम बनकर आए। जिन्नो बशर से कलमा पढ़ाए, रहमत आलम बनकर आए। जिन्नो बशर से कलमा पढ़ाए, रब की रज़ा रब की रज़ा है पयामे नबी में। समर गयो जिया मोरा नामे नबी में। शेर देखें, जिस शेर के लिए फरमाइश की है वो शेर आपकी नज़र के गौस पिया मुर्दे जिलाए, ख्वाजा ने भारत में आसन जमाए। जरा एक मरतबा जोर से सुभान अल्लाह कह दें कि गौस पियाले
मुर्दे जिलाए, ख्वाजा ने भारत में आसल जमाए। क्या क्या खूबी, क्या क्या खूबी गुलामे नबी में संवर गयो जिया मोरा नामे नबी में। कटे दिल रतिया कामे नबी में। जिस वक्त हमारे भूरा भाई की तारीख आई थी, हमारे भांजे फहीम ने कहा था मम्मा ऐसे ऐसे बात है, प्रोग्राम कराना है, आपको आना है। मैंने कहा था ये ना पूछिएगा कि कब कीजिएगा, ये ना पूछिएगा कि कब कीजिएगा, ये ना पूछिएगा कि कब कीजिएगा। अरे जिक्र सरकार जब चाहे तब कीजिएगा, जिक्र सरकार जब चाहे। दौरान तकरीर अगर कोई लफ्ज़ कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं उलमा इकराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक मरतबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असीरे काकुलो रुखसार रहिए, फकीरे कुचए सरकार रहिए। मदीने से दवा आती रहेगी, मगर शर्त ये है कि नबी के इश्क में बीमार रहिए। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम थक गए दास्तां कहते कहते, और उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो या रसूल अल्लाह। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हजरात इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की, अब फिर मुलाकात होगी। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खड़े हो जाएं, सलातो सलाम।